अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के लॉज हम जानते हैं, स्कूल फिज़िक्स में भी हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स के जो लॉ हैं ये एम्पिरिकल लॉ हैं। एम्पिरिकल लॉज क्या होते हैं? जो एक्सपेरिमेंट से डिड्यूस किए जाएं, एक्सपेरिमेंटली जिनको प्रूव किया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल लॉज कहते हैं। न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन है उन्हें यही कहा गया कि ये एम्पिरिकल्स लॉ हैं। न्यूटन्स बुक Newton's law were dearly stated for the first time by Sir Isaac Newton, who published them in 1687 in his famous book called Principia। 1687 के अंदर न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया के अंदर ये सबसे पहले इन लॉज का जिक्र किया। कंडीशंस क्या थी इन लॉज की? Newton's law are applicable only under two conditions: for speed that are low as compared with the speed of light। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है बच्चों आप लोगों ने कि न्यूटन्स के लॉ वैलिड हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मूव कर रहे हैं किस स्पीड के साथ? ऐसी स्पीड के साथ जो स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो? कम हो, लो हो। फॉर हैवी मैसेज कंपैरेटिवली, और ये हैवी मैसेज के लिए है, ये स्मॉल मैसेज के लिए नहीं है। मतलब ये है कि न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इस तरह के कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हो तो उन पर वैलिड नहीं है। ये वैलिड हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए, हैवी मैसेज के लिए। हैवी मैसेज होंगे उन्हीं की स्पीड जो है वो लो होगी, स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। फिर अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्मॉल हों और हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हो, अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हो, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है या उनको स्टडी कैसे किया जाता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, बताया गया। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक और फिजिक्स की ब्रांच की ज़रूरत है जिसे हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डेवलप की। स्टडी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इन एक्सेलरेटर के किसी भी एक्सेलरेटर के अंदर एटॉमिक पार्टिकल्स की जो स्टडी है वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन डिस्कस की जाती है उसमें। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था मोशन के हवाले से? आपने स्कूल फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोशन के बारे में क्या? अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कि एक बॉडी साकिन है, रेस्ट की हालत में, सुकून की हालत में है और तब तक है, विल रिमेन एट रेस्ट। एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, विल कंटिन्यू टू डू सो, वह ऐसा ही जारी रखेगी। कब तक? बाय सम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती। एक सिंपल से एग्जांपल है न्यूटन के लॉ में कि एक बॉडी रेस्ट में है। लेट्स सपोज इस कमरे में मौजूद कोई भी टेबल, चेयर, डाइस, डस्टर, बोर्ड, मार्कर, कोई भी चीज़ एक क्लासरूम के अंदर अगर मौजूद है, वो रेस्ट में। वो कब तक रेस्ट में? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्प्लेस नहीं करती। तो वो बॉडी हम कहेंगे कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उस पर वैलिड हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो भी अपना ऐसा करना जारी रखेगी। कब तक? जब तक कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो देखें, ये बात अपने जहन में रखिएगा कि रेस्ट की हालत में भी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड है और मोशन की हालत में भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है। लेकिन मोशन की क्या हालत होनी चाहिए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी को मूव करना चाहिए। सिंपल इज दैट कि हर वो बॉडी जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ उस पर वैलिड हो सकता है। अब रेस्ट में जो बॉडी है उसमें भी एक्सेलरेशन ज़ीरो रहता है, और जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है उसमें भी एक्सेलरेशन ज़ीरो रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऐसी बॉडीज़ के ऊपर वैलिड होता है जिनमें एक्सेलरेशन क्या रहे? ज़ीरो रहे। अब कहा गया दिस लॉ इज आल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कि इनर्शिया
किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो अपनी हालत को बरकरार रखने में मदद दे। यानी अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, तो उस बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसको रेस्ट में रखने में मदद देता है, यानी अपनी हालत को बरकरार रखने में मदद देता है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहे, तो उसको इस तरह अपनी स्टेट बरकरार रखने में जो हेल्प मिल रही है वो इनर्शिया की वजह से मिल रही है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मैंने आपको फिर बताया कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसको अपनी हालत बरकरार रखने में मदद दे। इनर्शिया टोटली डिपेंड करता है किस पर बेटे? मैस पर। इनर्शिया मैस पर डिपेंड किया करता है। आ गई बात इनर्शिया की। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंडिंग टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नेम्ड एज इनर्शिया। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हालत टेंडिंग बरकरार रखती है टू मेंटेन इट्स स्टेट। टेंडिंग टू मेंटेन का मतलब बरकरार रखती है अपनी हालत रेस्ट की और या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन को उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। रेस्ट कंडीशन में मैस इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अगर एक बॉडी रेस्ट में तो मैस उसका इनर्शिया एक्सप्लेन करेगा। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो फिर अब मैस नहीं, वो बॉडी जो मूव कर रही है उसका मैस भी है और मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी भी है। तो मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है बच्चे वो क्या बन जाता है? मोमेंटम बन जाता है। तो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एमसीक्यूज में कि इनर्शिया रेस्ट की हालत में अगर मौजूद हो तो कौन सी चीज़ इनर्शिया प्रोड्यूस कर रही होती है? मैस प्रोड्यूस कर रही होती है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो फिर इनर्शिया क्या है? फिर इनर्शिया मोमेंटम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस वो जगह, वो पॉइंट जहाँ से आप किसी भी मेजरमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स ने आकर पढ़ना है, तो वो क्लासरूम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आकर उस क्लास में पढ़ना है। ये सिंपल एक बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैंने ज़मीन से चांद का फासला मेजर करना है ज़मीन पर खड़े होकर, तो ज़मीन मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी, जैसे भी मून से सन का डिस्टेंस मेजर किया जाए मून पर खड़े होकर, तो मून फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर ज़मीन पर खड़े होकर मून और सन का डिस्टेंस मालूम किया जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मून नहीं, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अर्थ। इट मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है, वो रेफरेंस पॉइंट है जिसकी मदद से या जहाँ पर खड़े होकर आप अपनी मेजरमेंट को लेना स्टार्ट करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? जिसके अंदर सिंपल इज दैट जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड हो रहा हो, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड होना मतलब ऐसी जगह, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पर अगर एक बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहे। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लग रही हो। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो अपना ऐसा करना जारी रखे। मतलब ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो हो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अगर एक बॉडी अर्थ पर है यानी स्टेशन उसका अर्थ है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ लिया। कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बात वही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर